बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम क्विक बुक्स की क्लास नंबर 74 में डिलीट और वाइड इनवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्विक बुक स्टार्ट करने से पहले डिलीट और वाइड में क्या फ़र्क होता है उसको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्विक बुक में देखेंगे कि इन दोनों ऑप्शंस को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखें, जब हम कोई गलती से क्विक बुक में इनवाइस बना दें या कस्टमर को हमने इनवाइस दी, वो लेना ही नहीं चाह रहा, उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, या हमारे से खुद से गलती से कोई भी इनवाइस बन गई, तो अब आप उसको डिलीट कर दें, ठीक है। लेकिन जब हम क्विक बुक में उस इनवाइस को डिलीट करते हैं तो वो बज़ाहिर तो हमारे रिकॉर्ड में डिस्प्ले नहीं हो रही होती, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर में वो इनवाइस मौजूद होती है। कंप्लीट कोई भी डेटा सॉफ्टवेयर में से डिलीट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 25 नंबर की एक इनवाइस बनाई, उसके बाद 26 भी बनाई, 27 भी बनाई, 28 भी बनाई, लेकिन आपने 25 नंबर की जो इनवाइस थी उसको डिलीट कर दिया। तो जब आपने डिलीट कर दिया, आप इनवाइसेस की रिपोर्ट लेंगे तो आपको सीरियल वाइज इनवाइस में 25 नंबर की इनवाइस डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। जबकि वाइड अगर हम किसी इनवाइस को करते हैं तो उस इनवाइस का जो अमाउंट है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, लेकिन इनवाइस हमारे डिस्प्ले में रहती है वाइड करने पर, ठीक है। तो आपके सीरियल नंबर भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बरकरार रहते हैं और कोई भी आपका सीरियल नंबर मिस नहीं होता है। तो आइए देखते हैं क्विक बुक में हम किस तरीके से डिलीट और वाइड कर सकते हैं अपनी इनवाइसेस को। स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। देखें, अगर हम इनवाइस पे जाएं तो हमारे पास ये कुछ प्रीवियस इनवाइसेस बनी हुई भी हैं, ठीक है। हम यहाँ पर दो इनवाइसेस और बना देते हैं। एक हमने इनवाइस नंबर 7 बना दी और एक और इनवाइस बना देते हैं। ठीक है, ये अब आपने कुछ इनवाइसेस बना दिए हैं। देखें, जब हम यहाँ पे चेक करेंगे
तो ये हमारे पास बनी हुई है 7 6, ठीक है। तो इस तरीके से इनवाइसेस आपके पास आ रही हैं। अब हम यहाँ पर 7 नंबर की जो इनवाइस है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप डिलीट के बटन पर आएंगे, ये हमने यहाँ से इसको डिलीट के बटन पर क्लिक किया और इसे हमने कर दिया ओके। तो ये इनवाइस आपकी डिलीट हो गई। अब अगर हम बैक देखें तो आपको 7 नंबर की इनवाइस नहीं मिलेगी, ठीक है। 6 के बाद 7 आपकी डिलीट हो चुकी है। 8 आपको डायरेक्ट डिस्प्ले हो रही है, तो हमने 7 को डिलीट कर दिया तो वो हमारे रिकॉर्ड में डिस्प्ले नहीं होगी। अब हम इनवाइस नंबर जो 8 है इसे अगर हम वाइट करते हैं तो इसके लिए भी, वाइट के लिए भी आप डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे वाइट का ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने वाइट पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पर आपके पास तमाम क्वांटिटी अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो चुका है आपके पास, ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ वाइट लिखा हुआ है, तमाम चीज़ें ज़ीरो हो गई है इस इनवाइस की। और अब हम इसको करवा देते हैं सेव एंड क्लोज, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये 8 नंबर की इनवाइस मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये ज़ीरो है, अमाउंट इसका टोटल ज़ीरो है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वाइट, ठीक है। अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये देख लें ज़ीरो अमाउंट आ रहा है इस इनवाइस का, ठीक है। तो और जो हमने डिलीट करी थी 7 नंबर की इनवाइस वो आपकी डिस्प्ले में नहीं आ रही है। अगर हम रिपोर्ट पे जाएं और रिपोर्ट पर हम अगर देखना चाहें इसके लिए हम आएंगे अकाउंटेंट एंड टैक्सेस में और यहाँ पर ये आ रहा है आपके पास वाइट एंड डिलीटेड ट्रांजैक्शन समरी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेल रिसिप्ट जो 7 नंबर की जो रिसिप्ट थी आपकी उसे आपने डिलीट किया था, तो यहाँ पे लिखा वाला है डिलीट, ऐसा ही है, ठीक है। जबकि रिसिप्ट नंबर जो 8 थी उसे आपने वाइट किया था, तो यहाँ पे आपके पास लिखा वाला है वाइट, ये देख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ डिलीट और वाइट में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।